आइए दोस्तों देखते हैं जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन से वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका आंसर होगा 1969। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके बाद 11 साल बाद 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित श्रावण बेलागोला किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? इसका आंसर होगा जैन धर्म का। श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में पड़ता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पड़ता है हसन जिले में। यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 144 किलोमीटर दूर है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसे भगवान बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है, जिसे 983 ईस्वी के आसपास बनाया था। यहाँ हर श्रावण बेलगोला में हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाया जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर होगा श्रावण बेलगोला। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर के पास है? इसका आंसर होगा कृष्णा नदी। जो हमारी कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर श्रृंखला से निकलती है। ये 1400 किलोमीटर की यात्रा करती है और ये भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, घाट प्रभा, माला प्रभा, भीमा नदी, तुर्कबंदा नदी और मूसी नदी। ये भी पूछा जाता है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला कोयला खदान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस जो अभी लीक हुआ है 2024 में, उसमें भी पूछा गया था। बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित पहाड़ियों की एक बेहद सुंदर श्रृंखला है, जहाँ प्रचुर मात्रा में लोहे अयस्क अर्थात लोहे खनिज पाया जाता है। इस पहाड़ी का नाम बेलाडीला किस लिए पड़ा है? क्योंकि यह पहाड़ी पर्वत की सतह पर बैल का जो कुब्बड़ होता है उसकी तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? बेलाडीला की पहाड़ी। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। ये सह्याद्री पर्वतमाला में बनी ये गुफाएं औरंगाबाद का वर्तमान में नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर के पास भगोरा नदी के पास स्थित है। पूछा जाता है अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 29 गुफाएं, जिनमें से 25 बिहार गुफाएं और 4 चैत्य गृह गुफाएं हैं। पूछा जाता है अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? 1983 में। अजंता की गुफाओं के अलावा ये भी याद रखना है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं की बात करें तो एलोरा की गुफाओं में गुफाओं की संख्या होगी 34, जिनमें 17 ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, 12 बौद्ध धर्म से और 5 जैन धर्म से। अगर हम इनके क्रम की बात करें तो जो 1 से 12 गुफाएं वो बौद्ध धर्म से हैं, जो 13 से 29 तक हैं वो हमारी ब्राह्मण धर्म से हैं, जो 30 से 34 तक हैं, जो 5 हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये भी याद रखना। अगर एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? इन्हें भी 1983 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तो आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन आरबीआई की स्थापना के 2 साल बाद 1937 में इस मुख्यालय को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को। पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? इसका आंसर होगा रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन को ही हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? आंसर होता है रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन, वहाँ हिल्टन यंग कमीशन नहीं लिखा मिलता है, क्योंकि रॉयल कमीशन को ही हम हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं। तो पूछा जाता है रॉयल कमीशन।
तो रॉयल कमीशन याद रखना, और रॉयल कमीशन ना मिले तो रॉयल कमीशन को ही हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं, तो ये भी याद रखना है। और 2024 में आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसाय सांख्यचरित पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा पद्म गुप्त। तो आपको हर्षवर्धन की 3 रचनाओं के नाम भी याद रखने हैं। हर्ष की जो संस्कृत में लिखित 3 नाटक हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्श का, तो ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पेडोलॉजी। और 2 एकाध एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखना है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, गुर्दे के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी और चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 16 सितंबर। क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन परत किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में गुरु नानक देव जी को ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर होगा सुल्तानपुर लोधी। गुरु नानक देव जी का जन्म पूछा जाता कब हुआ था? 1469 को हुआ था पंजाब के तलवंडी में, जो अब पाकिस्तान में है, और इस तलवंडी स्थान को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है गुरु नानक देव जी की जयंती हिंदू कैलेंडर के किस माह में बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा पर बनाई जाती है। गुरु नानक देव जी की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा गया है कि गुरु घुमाने के लिए दे देता है कि गुरु पर्व त्योहार किन की जयंती बनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? गुरु नानक देव जी की जयंती बनाया जाता है। वहाँ अब वो गुरु नानक जयंती नहीं देगा, गुरु पर्व दे देता है घुमाने के लिए। इसलिए आपको याद रखना है, चाहे गुरु पर्व बोले चाहे प्रकाश पर्व बोले, उसका आंसर गुरु नानक देव जी ही होगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी की जयंती को ही हम गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।